हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे टुडे इज माय बर्थडे। और मेरे दिन की शुरुआत कैसे हुई वो भी आप लोगों ने देख लिया, पोहा खा करके। शादी से पहले हर बर्थडे मेरी दिन की शुरुआत होती थी खीर पूरी ये सब कुछ खा करके। अब पोहा खा करके अपना गुजारा करना पड़ रहा है। और आज भी अम्मी ने सुबह सुबह फोटो भेज दी थी, खीर पूरी और पता नहीं और भी 2-3 चीज़ें बनाई थी। और उसमें लिख के भेजा था कि हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बच्चियों। और बच्चियों इसलिए क्योंकि आज मेरा और दीपू हम दोनों का ही साथ में बर्थडे होता है। और उसने भी मस्त खीर पूरी छोले ये सब कुछ खाया था। बस मेरा दिन अभी पोहा खा करके चल रहा है। अब देखते हैं शाम तक कैसा सेलिब्रेशन होता है, क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए मेरी बाकी चीज़ें हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ छोटा सा एक डेकोरेशन करने का। वैसे ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन कल ही मैंने इंस्टाग्राम में एक डेकोरेशन देखी अच्छी सी, तो फिर मेरे मन में आया कि यार मुझे भी कर लेनी चाहिए कुछ। तो मतलब वैसा तो नहीं करने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे ही DIY का मैंने सोचा है, तो वो करना स्टार्ट करते हैं। वो आपको देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट्स में किस तरीके से मैं करती हूँ, अगर वो बन गया तो तब। तो डेकोरेशन के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके रख लेती हूँ। मैंने मिंत्रा के बहुत सारे पार्सल के जो पेपर रहते हैं उनको रखा था फेंकने के लिए, लेकिन अब वही मेरे काम आएंगे। ये सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये चाहिए है ब्राउन पेपर। फिर मुझे चाहिए है सीजर इन्हें कट करने के लिए। और इसके अलावा वाइट कलर वगैरह सब मैंने यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं। देखते हैं कलर है भी या सूख गए सारे। ज़रूरत मुझे सिर्फ वाइट की है, इसमें तो नहीं है। कलर के डब्बे इतने सारे हैं, वाइट कलर है या नहीं है इनका तो मुझे। थोड़ा बहुत तो है इसके अंदर, चल जाएगा अपना काम। कलर ब्रश। मिंत्रा वाले पैकेट्स ने तो धोखा दे दिया, क्योंकि ये अंदर से मतलब जो इनका जो बाहर से जो प्रिंट है ये बैक साइड से भी दिख रहा है इनके अंदर से ऐसे। तो ये तो नहीं चलेंगे। अब मैं ब्लिंकिट वाले थैले लेकर आ गई हूँ। और मुझे लग रही है गर्मी, और ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्या खा लिया, मोल ले लिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों अच्छा लगता है। मन भी करता है कि ये सारे DIY बनाऊं, और एक दूसरी तरफ इतनी गर्मी वगैरह भी होती है। अब एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं, अगर हो पाता है तो। वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या? छोड़ देती हूँ, पर अनुराग गुस्सा हो जाएंगे। उनने मुझसे बहुत कहा था कि आपको क्या करना है बताओ, मैं ये सामान मंगा देता हूँ, ये ऑर्डर कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। मैंने कहा था नहीं, खुद से DIY करूँगी, कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला था। अब शाम को आकर देखेंगे कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर उनको आ जाएगा गुस्सा, और उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं आलस के चक्कर में मैंने नहीं किया। और हैवी रीज़न यही, मुझे आलस आ रहा है, मेरे को मन नहीं कर रहा करने का। छोड़ो, कौन सा मैं छोटी बच्ची हूँ, या तो फिर वो होते हैं और थोड़ी हेल्प करवा देते तब भी चलता। मन नहीं कर रहा खुद से खुद के लिए ही डेकोरेट करने का। फिलहाल अभी चलते हैं दूसरे रूम में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर। जो मेरे लास्ट ईयर की बर्थडे वाली वीडियो, मतलब डेकोरेशन वाली, लास्ट ईयर के बर्थडे के डेकोरेशन वाली जो शॉर्ट्स था मेरा, वो मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा वायरल वाला वीडियो है। मतलब इंस्टा और यूट्यूब दोनों ही ID में। और हाँ, जिसने अभी तक इंस्टा की ID मेरी फॉलो नहीं करी है, वो इंस्टा की ID भी फॉलो कर लेना। मैं यहाँ पर डाल दूँगी क्या मेरी ID है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टैग कर दूंगी। मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है, 4 पॉइंट कुछ मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे लिए वही है, तो मेरे लिए तो वही वायरल है। अगर हर वीडियो में उतने व्यूज़ आ गए तो बहुत है। कितना मज़ा आ जाएगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो फिलहाल हाँ, मैं ये कह रही थी आपसे, जो वो वीडियो गई थी मेरी वायरल, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आते थे और अभी भी आते हैं कि आप अपने बर्थडे के दिन खुद ही डेकोरेशन कर रहे हो, आपको भी हमारी तरह खुद ही डेकोरेशन करना पड़ता है। मैं उनसे कहती थी हाँ बहन, करना पड़ता है। लेकिन उस दिन अनुराग ने छुट्टी ली थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। आज वो नहीं है, तो अभी मेरा मन कर भी नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे शाम को, फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8:15 और अब जाके हमारी तैयारी हो रही है स्टार्ट। मैं कब से कह रही थी अनुराग से चलो 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 चलते हैं। आज मैं हेलो, आपने मंगाया क्या, ये बताओ क्या आया अभी? या फिर वही चीज़। मैं क्या है, आज इसी वजह से आ गया था जल्दी।
मैंने कहा यार कि यार जल्दी चलते हैं और फटाफट काम कर लेंगे, लेकिन और तब आज से बैठा ही हम हूँ। लेट हो गए, आज ही। अब तक तो हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। बार बार कॉल आ जा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ आ रहा है। अब मेरे लिए गिफ्ट आ रहा है या फिर कुछ और चीज़ आ रही है, ये मुझे नहीं पता। फिलहाल अभी मैं हो रही हूँ तैयार। वैसे तो मैंने सोचा था कि शाम को मैं दूसरी ड्रेस पहनूंगी जो मेरी कल से डिसाइड थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये ड्रेस भी सही लग रही है, इसी को पहने रहते हैं। लिपस्टिक के हाल देख रहे हो मेरे कैसे हो रहे हैं। अभी मैंने अनुराग को नहीं बताया कि मैंने पूरे दिन भर में से पोहा खाया है सिर्फ। अब जाएंगे आराम से मस्त पेट भर करके खा कर आऊँगी। ठीक ठीक है, ला क्या रही हो ये तो बता दो। इसने भी तैयार हो गई, पसीना हो रहा है। उफ। एक बिंदी लगानी है, वॉच पहननी है, बस। मुझे और कुछ तो समझ में नहीं आया। फ्रेम, ये फ्रेम कैसा है? ये देखो यार, फ्रेम में अपने हिसाब से बनाती है ना यार। बनाते रहे ना, पूरा घर पड़ा है। पूरा ये घर आपका पड़ा gift है। ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे पता था मैं बनाऊंगा, बच्चे डांटेगा, मैंने कहा लेकिन तो पूरा जब पता घर था पड़ा डांट पड़ेगी तो फिर भी क्यों है। बनाया? पूरा घर पड़ा है बच्चे के लिए, तो फिर जिंदगी भर का ये भी बनानी है मौत के। लेकिन पहला फ्रेम तो मैं बच्चे का बर्थडे वही लेके आया हूँ। तो देखो तो सही, अब मेरे को खाली आप अभी डांट खा रहे हो अब। देखो यार मुझे इतने तो पता ही है मैं कुछ भी करूँगा डांट के खानी है, तो कर ही लेते हैं ना। देने के लिए थैंक यू, लेकिन देखो गाइस इतना बड़ा फ्रेम है, उसमें फोटो देखो हमारी इतनी छोटी पता सी था, है। मुझे ये भी पता था कि ऐसे ही होगा, लेकिन मेरे पास और फोटो ही नहीं थी, कहाँ से ढूंढता। कितनी सारी अच्छी अच्छी फोटोज है पता है हमारी। मैं अब क्या आ रहा है? मैं कहाँ से ढूंढूं? एक फ्रेम और है, अब दूसरी दोबारा डांट खाने के लिए तैयार रहो। लग तो अच्छा रहा है। मुझे लगा दोबारा से कुछ गिफ्ट आ रहा है। अरे लेट हो जाएंगे। आपको फ्रेम की क्या पड़ी थी ये बताना जरा यार। आपने उस दिन भी कहा था ना मुझसे, हाँ देना है देना है देना है करके। देखना अभी इतनी सारी चीजें ली तो थी ना हमने, कोई गिफ्ट की क्या जरूरत थी? बच्चे यार भले मैं एक चॉकलेट दूँ 1 रुपए की यार, लेकिन हाँ तो आप वो ही दे देते ना, 1 रुपए की चॉकलेट दे देते, मैं उसमें ही खुश रहती। मैंने कहा कि ऐसे काम करते, अब दोबारा मुझे इसको सही कराना किसी पड़ेगा। कोने में तो पड़ा रहेगा। फोटो आप मुझसे भी नहीं मांगी, फोटो आपने फिर तो सरप्राइज कैसे होता है यार? नहीं, बात कुछ घुमा लेते। बोलो इतना समय होता घुमाने का तो मैं तुझे ही घुमा लेता। पता नहीं कितना चल के गया, कहाँ कहाँ गया, कैसे ढूंढा है, तब जाके मैं इतना लेट हुआ। नहीं मैं तो पहुँच गया था 5:30 बजे ही। तो आपने अच्छा ये अभी अभी बनवाया है? तो फिर वो डिलीवर करवाया घर पर। खाली यार आप डांट खाने के काम करते बस। मुझे तो पता ही था, चाहे मैं कुछ भी करूँ। पिछली बार से सतर्क हो गया ना, मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगा डांट तो खानी है। क्यों नहीं करता? अच्छा लगा मेरे को, क्यों नहीं? मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। कि मेरा पति इतना क्रिएटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इनको रख लो। चले बुक करूँ तो शूज तो पहन लो पहले तो। अभी हम पहुंच गए हैं, पहुंचने में हमको पूरा आधा घंटा लगा है और मैंने बाहर से देखा कि कैंडल लाइट लिखा है, तो अब देखते हैं क्या है।
जाके मेरे शरीर में जान नहीं और मेरे पैर थिरकने लगे हैं। अब तो गाना चल रहा है और अब कैसे जान कैसे आई ये बताओ, अभी जान कैसे आ गई? कुछ पेट में गया ना। मैं खुद पूरे दिन भर पोए में जिंदा हूँ। आज कोई बनाने वाला होना चाहिए था ना, अभी जैसे अभी हुआ। मुझे इसी का इंतजार था, इसलिए मैं अपने पेट को खा नहीं रखा। अभी हमने डिनर कर लिया है और हम बाहर आए रूफटॉप में। यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी सी डेकोरेशन हुई है। अनुराग बोलने चलो चलो घर जल्दी जाते हैं, मैं कह रही हूँ मेरी और फोटोज क्लिक कर दो, पर मना कर रहे हैं। तो अब हमको जाना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं कर रहा है जाने का। आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा यहाँ का व्यू है। अंदर भी अच्छा था, अंदर तो और अच्छा है। मुझे वैसे अंदर की ही ज़रूरत थी प्राइवेट, वैसे ही अच्छा लगता है। वैसे यहाँ भी देखिए सब जगह अलग। हाँ, मैं अनुराग से इन चीज़ों में इसलिए डरती थी क्योंकि फर्स्ट बर्थडे की वीडियो जिसने देखी होगी उनको पता होगा, ऐसे ही था बिल्कुल। इससे भी बड़ा था, इतना एरिया था। हमको सेंटर में बैठाया था, बाकी जो भी फैमिली आएंगे सब बैठे, हम दोनों ऐसे सेंटर में बैठे हैं। इतना गंदा लग रहा था उसको, पर आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, मैंने बहुत इंजॉय किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे का सारा एरिया। टर्न करो। टाइम भी हो गया। हमारा बहुत अच्छा कैंडल लाइट डिनर था। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ हुआ। टेस्टी खाया हमने, जो मैंने सोचा नहीं था वैसा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। बस आखिरी में एक फ़ोटो खींचने के लिए बोला नहीं चलो। और मुझे ऐसा लग रहा है आज इतना अच्छा सेलिब्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि मैं भी थोड़ा सुंदर बनी हूँ। तो अनुराग ने सोचा यार इतनी सुंदर बीवी का बर्थडे अगर फीका हो जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। इसलिए अब से मैं ऐसी बन के रहा करूँगी, ठीक है? अब से हमेशा सेलिब्रेट करना पड़ेगा आपको अच्छे से। यार वैसे हमेशा ही मेरे बर्थडे में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है। आज भी बहुत मज़ा आया। अब मैं इसको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, वो आप मेरे चेहरे की खुशी को देखकर आप समझ सकते हो। कहाँ है आपका ऑटो? आप तो कह रहे थे आ गया। एक लास्ट फ़ोटो लेनी थी, नहीं लेनी थी। तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए दोनों ही थक भी गए हैं, नींद आ रही है। अनुराग है अभी वॉशरूम में, मैं भी अब चेंज करती हूँ, अच्छे से फ्रेश होती हूँ, फिर हम दोनों आराम से सोते हैं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया। वैसे पूरा दिन तो मेरा अच्छा नहीं जा रहा था, ऐसे ही अकेली थी, बोर हो रही थी, सोच रही थी कि घर में होती तो खीर खाती, पूरी खाती। फिर शाम को अनुराग आई थोड़ी देर में, बस उसके बाद हम लोग गए। उनने भी ऐसा कुछ पहले से प्लान नहीं किया था, लास्ट मोमेंट में ही सब कुछ बुक किया उन्होंने। और पहली बार ये सरप्राइज़ वो दे पाए हैं, वरना वो कुछ ऐसा कर देते हैं या तो मुझे खुद पता चल जाता है या फिर वो थोड़ी देर में खुद ही उनके अपने मुंह से उगल देते हैं। सेम ऐसा ही मेरा भी है। तो आज उन्होंने फ़र्स्ट टाइम सरप्राइज़ भी दिया। नहीं यार फर्स्ट टाइम तो नहीं, ऐसे और भी दिया है,
पर हाँ मतलब सरप्राइजेस वो बहुत कम देते हैं, तो आज दिया, बहुत अच्छा लगा। और दीपू ने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया होगा। उससे मैंने बोला था अगर कोई वीडियो बनाएगी तो मुझे भी सेंड करना, तो देखते हैं अब उनकी वीडियोस भी देखती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। और अब शायद इस वीडियो को रख देना चाहिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।